पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं पाकिस्तान की अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों, सहूलतकारों को नेस्त व नाबूद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान और मेज़बान ममालिक ने शवाहिद तस्लीम किए मगर यकीन दहानी नहीं कराई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुतअद्दिद मुज़ाकरात किए। अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के नुकसानात से बेनियाजी दिखाई। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगानिस्तान से दहशत गर्दी को रोकना था। पाकिस्तान कतर और तुर्की का शुक्रगुजार है जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज़बानी और मुखलिसाना कोशिशें की। मसालहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात के 4 दौर हुए। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। ज़राए का कहना है मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मनतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात का बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार है। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल ने जो पुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली नज़र से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। इसराइल ने फिर गजा पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। नेतन्याहू ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए गजा पर हमलों का हुक्म दिया। इसराइली फौज ने ताकतवर हमले की धमकी के बाद फ़ज़ाई कार्रवाई शुरू कर दी। गजा के मरकजी इलाकों को निशाना बनाया गया। अल शिफा अस्पताल के करीब भी बमबारी। नेतन्याहू ने यरगमालियों की लाशें वापस न करने को बहाना बनाकर हमलों का हुक्म दिया। नेतन्याहू का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास ने आज एक और यरगमाली की लाश निकाल ली है। अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें मिल चुकी हैं। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप, देर अल बिला और अल शिफा अस्पताल के अतराफ भी बमबारी की गई। We have already achieved macro level stability, but that's not enough. Federal Board of Revenue has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफ़ी नहीं है, अभी सामने चैलेंजेस बहुत हैं। करप्शन के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियाँ की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे FBR को डिजिटलाइज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत से पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान AI और टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। नौजवानों को AI टेक्नोलॉजी की तरबियत दे रहे हैं। मेरे लोगों की खुशहाली और तरक्की से खुशी होती है। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम के माबैन मजबूत रवाबित की तारीफ। सदर ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल जनवरी में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि पेशरफ्त दोनों मुल्कों की 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा अपने भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में वली अहद के तहे दिल से शुक्रगुजार है।
सऊदी अरब काबीना का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों की तौसी है। एलानिये में कहा गया मुश्तरका विजन के तहत इक़्तिसादी तिजारती सरमायाकारी में पायदार शराकतदारी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी काबीना का इजलास वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। काबीना ने कॉन्फ्रेंस में शरीक दोस्त और बरादर मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। फील्ड मार्शल का अहम अरब मुल्कों का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। Wars that I stopped because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting ours. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। टोक्यो में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। कहा पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत और नए जंगी तैयारे गिराए जा चुके थे। कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई, वरना जौहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। जापान में अमरीकी फौजी बेस पर खिताब में कहा कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं जिसने जंगें शुरू करने के बजाय रोकी हों। इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद ले आओ। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी न हुए। पीपी की जानिब से दी गई मोहलत भी खत्म। पीपी को 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वजीर आजम की नामजदगी का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपी ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जराए का कहना है सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याजी ने लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं। नून लीग वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग बतौर अपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालिबा। वफाकी वजीर अमीर वखार ने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा। यूट्यूबर डकी भाई से एनसीसीए अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंट पैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान और डकी को रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को भी देते थे। मुकदमा डकी भाई की अहलिया अरूप जुतोई के मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। NCCIA अफसरान पर करप्शन इल्जामात के बाद इदारे में बड़ी तब्दीली। डायरेक्टर जनरल NCCIA वकारुद्दीन सैयद का तबादला। सैयद खुर्रम अली नए DG तैनात कर दिए गए। वकारुद्दीन सैयद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत के ज़ेर निगरानी काम कर रहे थे।
It's not a ball. It is a magic instrument that transforms people in happy people. फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल पर सेशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो और दीगर की शिरकत। शुरका ने एक दूसरे की जानिब फुटबॉल भी उछाली। शहबाज शरीफ के दिलचस्प अंदाज पर खूब तालियां बजाई गई। सदर फीफा का शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन, कहा जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो शानदार है। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक जादू है जो अवाम और अक़वाम को जोड़ता है। शाहीनों को होम ग्राउंड पर पहले मैच में इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की नई टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 195 रन हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 रन, साहबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए। फहीम अशरफ 1, शाहीन 4 और नसीम शाह 9 रन बना सके। मेजबान टीम पूरे ओवर भी ना खेल सकी। बॉलिंग में भी मेहमान टीम ने पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धो डाला। शाहीन ने 4 ओवर्स में 45, नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। नवाज ने 3, साइम ने 2 विकेटें हासिल की। अफसोस कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है कि हमारे प्लेयर्स बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर परफॉर्मेंस टीम में आ जाए, पैराशूट के जरिए मेरिट को सामने रख के सिलेक्शन ना करें, ये सब कसूरवार है। चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हो, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो, चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो। कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन सब शिकस्त के जिम्मेदार हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने पहले T20 में शिकस्त पर टीम और मैनेजमेंट को आड़े हाथों ले लिया। कहा जो लोग ऐसे खिलाड़ियों को टीम में लाते हैं वही शिकस्त के जिम्मेदार है। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी हर दिन के साथ बुरी होती जा रही है। मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराए का कहना है रिजवान ने मुतालबा किया T20 से ड्रॉप करने की वजह बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर भी नाराज। रिजवान दीगर 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल है। रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। रिजवान को हाल ही में वनडे की कप्तानी से भी हटाया गया था। PCB ने भी मोहम्मद रिजवान के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया। रिजवान के मुतालिबात उस वक्त मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफाई ताउन और फौजी राबितों को बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियती मशकों, इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करने पर भी बात हुई। दोनों मुल्कों में बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में छोटे बयानियों के खिलाफ इक़दाम बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। हैदराबाद में डेंगू से बेटे की मौत पर वालिद ने सिविल अस्पताल के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस का कहना है मुकदमे के इंदराज का हुक्म फर्स्ट एडिशनल सेशन जज ने दिया था। MS सिविल अस्पताल समेत दीगर अमले के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल। मुद्दई आमिर जरदारी का कहना है कि बरवक्त इलाज की सहूलत फराहम न करने से बेटे की मौत हुई। हसनैन का इंतकाल 22 अक्टूबर को हुआ था। कराची की अदालत ने मियां बीवी और नौजायदा की जान लेने वाले टैंकर ड्राइवर को जमानत दे दी। मलीर हॉल्ट पर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी मौके पर पैदा होने वाले बच्चे की जान गई थी। बच्चे को गोद में उठाकर भागने की फुटेज ने दिल दहला दिए थे। अहले खाना ने ड्राइवर की जमानत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा हमें इंसाफ नहीं मिला। कातिल टैंकर भी 1 माह से सड़कों पर है। SIU कराची की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। अदालत के हुक्म पर केस की तफ्तीश FIA के हवाले कर दी गई। अदालत ने मुल्ज़िमान से पूछा कत्ल आप लोगों ने किया है या फिर बली का बकरा बनाया गया है। मुल्ज़िमान ने कहा बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, हमारे हाथ से बंदा नहीं मरा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने मोहम्मद इरफान को तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो जाँ बहक हो गया। मुल्ज़िमान के 4 साथी पुलिस एहलकार मफरूर हैं।
ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपने यूथ को जॉब्स दें। हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। सिंध में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल की टेस्टिंग के लिए IBA को चुना गया है। पहली बार जो टेस्ट देगा उसके पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हर माह हम टेस्टिंग करवाएंगे ताकि ताखीर ना हो। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मस्जिदों में ऐलानात करने की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होगा। फैसले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा पेश करने की हिदायत। कहा जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। मुलाकात नहीं होने दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, तो उसका इंतजार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर बनने से मुतालिक सवाल पर कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं। हुकूमती इत्तेहाद भी देख लिए और अपोजिशन के इत्तेहाद भी देख लिए। वो सारे तजर्बे नाकाम हो गए। ये फैसला किया है कि हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम से है। जमात इस्लामी है जो आम आदमी को रिप्रेजेंट करती है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद करके देख लिए, सब तजुर्बे नाकाम हो गए। अब हमारा इत्तेहाद अवाम से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पार्लियामेंट में अरबपति लोग बैठे हैं जो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पूरे निज़ाम को मिलकर चलाते हैं। इन लोगों का आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अमीर होना बुराई नहीं, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हर सियासी जमात में IPP और चीनी माफियाज बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का अवाम को आटा और किसान को ज़रिया दिया सस्ती फराहम करने का मुतालबा।